नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं कि आज हम लोग क्या बेहतर, क्या बेहतरीन और क्या मजेदार करने वाले हैं आज के क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से इस हफ्ते हम लोग कैसा लेकर के चल रहे हैं। इस हफ्ते हम लोग कुछ ऐसा लेकर चल रहे हैं लल्ला, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़े जा रहे हैं जो 150, 200 हैं। उसके पीछे का एक कारण है कि मैं पहले तिरंगे को सैल्यूट करूंगा। उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि मैं पहले उन क्वेश्चंस को एक जगह एमटीएस या आपके आने वाले एग्जाम के लिए इकट्ठा कर देना चाह रहा हूं, जो आपके लिए बेहद जरूरी बने। ठीक है ना, जो आपके लिए बेहद जरूरी बने। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, आज के धुआंधार सेशन का। तो याद रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। आपके लिए क्वेश्चंस करीब 150 एमसीक्यू आने वाले हैं और आपके पास टाइम होगा करीब 40 मिनट। मतलब औसतन हर मिनट में आपको 3 सवा 3 क्वेश्चन करना है। अब सवा 3 तो कुछ होता नहीं है, मतलब 3 मिनिमम करना है। किसी मिनट में 4-4, 5-5 खेल जाइएगा, चौका छक्का भी मार दीजिएगा। अंकुर आर्या लिख रहे हैं सर CTDD चीन टपाक डमडम। लल्ला एक बार 26 जून को एमटीएस का फॉर्म आ जाने दो, उसके बाद मिशन शुरू होगा चीन टपाक डमडम। अपना मकसद क्या है? अपना मकसद है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना, वो किया जाएगा। अभी CTDD को दबाए रखो, अभी उसको शांति करने दो। तो अब ये हफ्ता, आज आपके तारीख हो गया 22, कल शुक्रवार, फिर शनिवार को यार मैं अब्सेंट हूं, मैं पहले बता दूं। सैटरडे को मैं अब्सेंट हूं लल्ला, ये मैं पहले बता दूं। तो कल तक की बात है। आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं इन 150 क्वेश्चन का। कल हम लोग पार्ट 3 कर लेंगे। उसके बाद फिर मंडे से 25 क्वेश्चन वाला फॉर्मूला शुरू करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो मैं तैयार कर रहा हूं सर आपका क्लासेस। अभी पहले तुम लोग देख लो, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन के बहाने ना मैं कम से कम ये कर देता हूं कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक जगह होते जा रहे हैं। बाद में देखना इन्हीं जो आपको पढ़े हुए क्वेश्चंस का फायदा क्या है। तो क्या अब हम लोग शुरू करें आज का 22 मई जय विविधता दिवस मनाने वाला दिवस। लला 10 मिनट सो भी मंडे वनडे से, ठीक है ना, 10 मिनट सो भी। तो एक बार आपके माता पिता की जय बोलते हुए एमटीएस को ललकारा जाए। पहला क्वेश्चन आ गया, जल। अरे यार, ये क्वेश्चन मत गलत करना, नहीं पानी भी ससुरा गाली देगा कि गुरु ये पानी जो ऐसे जय श्री राम ऐसे करके ओम देगा। यही वाला सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। जल ही जीवन है, जल को व्यर्थ होने से बचाइए, H2O। इतना आसान आएगा सर, कहें अगर पूछ दिया तो क्या कुछ नुकसान है क्या? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? करेंट अफेयर याद करो, SCOF और SCOF OA एग्रीकल्चर कमेटी और फाइनेंस कमेटी। भरतरी महताब और चरणजीत सिंह चन्नी जी थे एग्रीकल्चर कमेटी में, और फाइनेंस में भरतरी महताब जी और इधर चरणजीत सिंह चन्नी जी। इन लोगों को सांसद रत्न अवार्ड मिला है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर, या सुबह पढ़ाया हूं ना। चूंकि समिति की बात हुई है तो इन 2 समितियों को, कुल 17 लोगों को और 2 समितियों को यह दिया गया है। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30। ये आज सुबह करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर। अगला, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? गुरु 8 मिनट लगता है। आइए अगला क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 11 अक्टूबर, 31 मई, 14 नवंबर। भाई अभी कल भी मैं 150 क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं मंडे से 25 क्वेश्चन वाले फॉर्मूले पे वापस आऊंगा। ठीक है, तो लला 2 दिन और। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन, 11 अक्टूबर। अगला, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? लिख लीजिए, छाप लीजिए सर। वैसे दिए गए ऑप्शन में 206। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? सर ये वही अलाउद्दीन खिलजी है ना, जिसको द्वितीय सिकंदर एहसानी कहा जाता है, जिसने लाल महल से अपने शासन की शुरुआत की थी, जिसने सर पद्मावती के चक्कर में सत्यानाश अपना करवा लिया था। बी ऑप्शन, मलिक काफूर। इस मलिक काफूर को अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। गुजरात से पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? 78% तो सर नाइट्रोजन में भरा हुआ है।
78.020%। अगला, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी? ओपन हार्ट सर्जरी की खोज मैं लिख के दे रहा हूं, आपके जो ये पेपर है ना 10वीं स्तर से ऊपर का नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। और जितने लोग क्रिश्चियन बर्नार्ड लिखे हो ना, वो हार्ट ट्रांसफर वाले हैं, ये हार्ट सर्जरी वाले। हार्ट ट्रांसफर, हार्ट सर्जरी दो अलग चीज है लल्ला। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सर हल्दी नमक तेल से थोड़ी बनाते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहां है? सर जैविक प्रयोगशाला की बात की जाए तो पालमपुर में है। अच्छा याद आया, आज रात 8 बजे सानू सर क्लास नहीं लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, उनके घर पर कुछ इमरजेंसी पड़ गया है जिस वजह से आज सानू सर क्लास नहीं लेंगे। मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है लल्ला? मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच, सर मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच 7.4 होता है। किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की वकालत की थी? सर सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी 1930 में लॉन्च किए थे। डेट भी पूछता है, याद रखना 5 अप्रैल, हालांकि कुछ बुक 6 अप्रैल भी कहते हैं। 5 अप्रैल की शाम इन्होंने 1930 में दांडी नामक जगह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी थी। प्रकाश का वेग कितना होता है? अगर देखो होता तो 3 × 10⁸ मीटर, लेकिन ये कभी आपको ऐसे भी दे सकता है, तब यहां पे बेटा किलोमीटर पर सेकंड लिखा रहेगा, क्योंकि मीटर और किलोमीटर में 1000 का ही तो अंतर होता है। तो आप क्या कर लोगे, ये 10⁵ कर दोगे यहां पे। अगला क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं आज भी कल भी, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज लेके चल रहा हूं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भाग लेने का अधिकार दिया जाता है? सर ये ऑप्शन आर्टिकल 70, ठीक है, संशोधन 70, आर्टिकल 70 नहीं, संविधान संशोधन 70। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। अगला, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस नामक रोग, सर किलोसिस नामक रोग जिसमें ओठ फटते हैं बेटा, ए ऑप्शन B2। पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकल से बना है? देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आज और कल चूंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो एक दिन पहले क्लास लिया था वो भी 150 क्वेश्चन का, आज भी 150 क्वेश्चन का और कल भी 150 क्वेश्चन का ही लूंगा। अभी डिटेल वाला मैं मंडे से पढ़ाना शुरू करूंगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? सर अशोक ने पहली बौद्ध परिषद आपके पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन में। अशोक था तीसरी के समय, मतलब पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां है? ए ऑप्शन पे, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। मगध पे पहला राजवंश कौन था? हर्यक वंश। संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? सर कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में आपके उसने अशोक ने लड़ा था खारवेल नरेश के खिलाफ। सारनाथ का प्राचीन नाम सर ऋषि पत्तनम हुआ करता था। अशोक वर्सेस खारवेल नरेश, ऋषि पत्तनम हुआ करता था। और यहां पे धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था। पानी किस तापमान पे जम जाएगा? अच्छा कुछ तो अति उत्साह में 100 डिग्री भी मार देंगे, 10 तरीके। अति उत्साह में ना एमटीएस एनटीपीसी सब लीप भी देते हैं। सर राइट आंसर होगा 0 डिग्री पे पानी जम जाएगा। गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? सर गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से। हरा ग्रह के नाम से आप किसे जानते हैं? हरा ग्रह के नाम से माधवी कह रहे सर ये मेरा फर्स्ट है, मेरी फैमिली नहीं चाहती है मुझे कोई फ्रीडम मिले, मुझे जॉब की जरूरत है सर, होप आप पढ़ाने वही आएगा सर। हाँ भैया माधवी, लेकिन ना एक दिन के पढ़ने से बेटा नहीं होता, लगातार पढ़ती रहोगी तब सिलेक्शन होगा। अब देखो तुम्हारे लिए बता दे, ये हरा ग्रह, ये नीला ग्रह, ये लाल ग्रह है। अब देखो क्वेश्चन में वेरिएशन आता है। अभी तो मैं 150 क्वेश्चन पढ़ा करके बस बताना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। यही वजह, जैसे एग्जांपल में अगर मान लो हम एमटीएस को रख ले, एमटीएस 2025, इसमें 25 क्वेश्चन का आएगा ना, तुम देख लेना 20 क्वेश्चन लगभग कट ऑफ रहता है। 20, ऐसा नहीं है कि सब लोग सब कर देंगे। जीएस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन इन अनदर विटामिन पाबा को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? विजयनगर, सर विजयनगर बहमनी वर्सेस विजयनगर वाले लड़े थे, 1565 ईस्वी में लड़े थे। सर इसे हम लोग कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं और तालिक कोटा का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी के बाद क्या हुआ था लल्ला, विजयनगर के ऊपर बहमनियों ने आरवीडू वंश की स्थापना की थी।
प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? सर जब हम लोग पहली बार 1962 में चीन से भिड़े थे, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो आर्टिकल 352 का प्रयोग करके नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है, यह किस अनुच्छेद में है? देखिए सर, एक इसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये होगा नहीं। इसमें तो सर हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है, तो सर ये भी होगा नहीं। आर्टिकल 215 सर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात, 141 इसी में बाध्य है, ठीक है ना, इसी में बाध्य है। अगला, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा और उस हिसाब से 118 है। लोथल सर कहां है? सर ये वही लोथल है ना जिसको आपने 10 बार पढ़ाया है कि मिनी हड़प्पा बोला जाता है, मिनी मोहनजोदड़ो बोला जाता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है लोथल शहर। सर ये शहर ऐसा है जहां से चावल के दाने का साक्ष्य मिला था। सर ये शहर ऐसा है जहां से बंदरगाह डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला था। और सर ये कहां पे है? भोगवा नदी गुजरात, ठीक है ना, भोगवा नदी गुजरात के किनारे पड़ती है, गुजरात में पड़ती है लल्ला, वहीं पे है। अभी करंट अफेयर में हमने आपको पढ़ाया था एक नदी रूसी कुल्या नदी, रूसी कुल्या नदी, ये कहां पड़ती है? जो लोग 2 दिन पहले का मेरा करंट अफेयर लिए होंगे उनको याद होगा, ये चर्चा में है। ऑपरेशन ओलिविया, ओलिव रिडले टर्टल के लिए जो भारतीय तटरक्षकों ने चलाया है, रूसी कुल्या नदी और गहिरमाथा के आसपास। अब बताओ सर उड़ीसा में है। चूंकि नदी की बात हुई ना, तो करंट अफेयर में भी जो चर्चा में है उसका फायदा उठाया जाए। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज? सर ध्वनि ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में सबसे ज्यादा जाती है, तो ये ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस लल्ला। अगला देखो, याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं 2 दिन तक 150 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इवन कल भी 150 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो प्लीज सब लोग साथ दो। उसके बाद हम लोग मंडे से 25 क्वेश्चन डिटेल वाले फॉर्मेट पे जाएंगे, और जब 26 तारीख को फॉर्म आ जाएगा उसके बाद और डिटेल में टॉपिक वाइज एंट्री कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? बी ऑप्शन, संविधान सभा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? बताना लल्ला। सर खून का शुद्धिकरण हमारे किडनी में होता है, और कहां होगा? नहीं होगा तो डायलिसिस करवाना पड़ जाता है लोगों को। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ओजोन परत, ओजोन परत की मोटाई हम लोग किससे नापते हैं? ये कई बार आपके पेपर में आता है सर, डाबसन नाम के यूनिट से हम लोग ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। और ओजोन परत इनमें से किसको रोकता है? सर पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। भारत का शास्त्रीय, आप लिख लो, आपके पेपर में आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आप रेलवे दे दो या एसएससी दे दो या कोई राज्य स्तर का एग्जाम दे दो। भारत का शास्त्रीय नृत्य, सर तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहां से है लल्ला? तमिलनाडु से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ और अगला क्वेश्चन देखो कि क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ और अगला क्वेश्चन, 1 सेकेंड, हाँ बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या है? आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं? ऐसे है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन अब आंसर करके जरा देखो कि आदर्श दर्पण में, सर आदर्श दर्पण में ए ऑप्शन 1। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? सर 6वीं शताब्दी में किताब था अंगुत्तर निकाय, फिर से नाम सुन लो, अंगुत्तर निकाय। और सर जैन धर्म की किताब थी भगवती सूत्र। इनके अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 हुआ करती थी और जनपदों की संख्या 80, क्योंकि ये पूछ चुका है एसएससी में कि जनपदों की संख्या कितनी थी? 80। किस किताब के अनुसार? अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? सर बड़ा व्यवस्था करके 24 घंटे में एक चक्कर तो मारी देती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की प्रावधान करता है? सर ये तो जम्मू कश्मीर से हट गया। और आपातकाल किसकी बात किया है? इमरजेंसी, इमरजेंसी 352 में है, क्योंकि सर इसमें प्रेसिडेंट रूल की बात है, राष्ट्रपति शासन की बात है। और सर 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात है, और ये 352 यही पूछा है, नेशनल इमरजेंसी। जबकि 360 में सर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो ये आपके प्रेसिडेंट रूल है 356 में, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल है, और 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है, ठीक है। अगले पे आएंगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह? सर लाल ग्रह तो हम लोग मंगल को कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है लल्ला।
नील नदी किस महाद्वीप में बसी है? सर नील नदी की देन हम लोग मिस्र को कहते हैं और यह बसा है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सर इसको तो हम लोग संतरा नींबू में पा जाएंगे, सर इसको हम लोग गाजर में पा जाएंगे, सर विटामिन की शरीर के अंदर, लेकिन सर विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बहुत चौचक मिलता है। यही तो वजह है कि विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यही तो वजह है लल्ला कि इसको हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और तो कोई दूसरा रीजन नहीं होगा ना। जितने लोग लेट जुड़ रहे हो लल्ला, आज भी आपका मैं 150 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं मंडे से आपके लिए डिटेल वाला सेशन लेकर एंट्री करूंगा। अभी तो आप बस क्वेश्चन के टाइप जानो कि किस किस वेरिएशन और किस किस टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एसिडिटी किस अम्ल के कारण होता है? भैया चाय थोड़ा कम पिया करो। अभी 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यार चाय थोड़ा कम पियो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिडिटी। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइएगा। मगध साम्राज्य का संस्थापक, सोच समझ के बताना। मगध साम्राज्य का संस्थापक, अरे सर मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य तो सर मौर्य साम्राज्य का हुआ करता था। अच्छा चलो वही बात है कि अच्छा चलो बताओ जरा, हर्यक वंश आ जाओ, खेल ही लिया जाए यार। नहीं यार वो उसमें टाइम चला जाएगा, हटाओ। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बिंबिसार। ठीक है ना, बिंबिसार हुआ करता था। अगला, ग्रहण कब होता है? सर जिंदगी में अगर कंपटीशन न निकले तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन सर रियल ग्रहण कब तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब भी दो अलग टाइप के लोगों के बीच में कोई आएगा तो यही होगा ही। तुम लोग के जीवन में भी तो कोई होगा जो ग्रहण लगाया होगा, उसका नाम लिख दो जरा कमेंट बॉक्स में। मतलब नाम का पहला अक्षर खाली लिख दो। वो व्यक्ति जो आपके जीवन में ग्रहण लगाए बैठा है या बैठी है या बैठने वाला है, या मतलब कि रिश्तेदार, दोस्त, यार, प्यार, मोहल्ला, उसका पहला अक्षर नोट कर दो। कम से कम उसके भी आत्मा को जाके लगे ठक से कि अरे ससुरा हमसे ही दुखी चल रहा है। मेरे जीवन में ग्रहण कौन है यार? कोई नहीं, अभी तो ठीक ही है एक आग दूठो, तब क्या ही कर सकते हैं। रिश्तेदार तो सबके नालायक होते हैं। अगला, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए जा गए हैं? मौलिक, सर अधिकार की बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं लल्ला। अगर कभी आपसे पूछे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो भाग 3 को। भाग 3 को ही मेरे भाई कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मील का पत्थर या कॉर्नर स्टोन भाग 3 को कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको रट के रखना। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? कितनी बार बताएंगे सर कि माउंट एवरेस्ट है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताओ लल्ला, चापो एकदम माहौल। कुचिपुड़ी, सर कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आइए एक बार डांस हो जाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, लेकिन इनका जो नाम आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है दैट इज तथागत, कि तथागत किसे कहा जाता था। और महावीर स्वामी का जो नाम आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है दैट इज लल्ला कैवल्य। और चाणक्य का जो नाम आपसे अक्सर पूछता है दैट इज विष्णुगुप्त। ठीक है ना, विष्णुगुप्त। नीचे कौन है? पाणिनि। पाणिनि का तो बुक है, पूछता है अष्टाध्यायी। ठीक है ना, पाणिनि की बुक ही आपसे पूछती है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? वैसे तो सर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा सदस्य आदमी 25 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए सर आपको कम से कम 35 साल का होना पड़ेगा। राज्यपाल बनने के लिए 35 साल का होना पड़ेगा। अगला, जापान को किस नाम से भी जाना जाता है? सर जापान को हम लोग लैंड ऑफ सनराइज की सूर्योदय का देश भी कहते हैं। अच्छा, जापान को हम लोग लल्ला सुकुमार फूलों का देश भी कहते हैं। सुकुमार फूलों का देश, ये भी जापान को कहा जाता है। ठीक है ना। और जापान का जो प्राचीन नाम था, रेलवे अक्सर पूछता है लल्ला, वो जापान का प्राचीन नाम निप्पन हुआ करता था। निप्पन। निप्पन से एक बात याद आया यार, उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ जाती तो थोड़ा सा मजा आ जाता। सही है कि नहीं? कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री क्या है? लकड़ी है, और क्या है? लकड़ी नहीं रहेगा, कागज कहां से बनेगा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सर 1857 में। 1857 के क्रांति का पूर्वाभ्यास किस क्रांति को कहा जाता है? कोई बतावे।
1857 की क्रांति का अर्लियर एक्सरसाइज या पूर्वाभ्यास किस क्रांति को कहा जाता है? याद रखना, वेल्लोर की क्रांति को। वेल्लोर की क्रांति, वेल्लोर की क्रांति जो कि 1806 में हुई थी लल्ला, उसको क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला, तो इसका बी ऑप्शन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने खोजा था? सर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आपके आइंस्टीन ने खोजा था। आइंस्टीन का समीकरण क्या है सर? E बराबर mc², आइंस्टीन चाचा ने दिया था। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पुनर्वालोकन किस न्यायालय का विशेषाधिकार है? भाई जो लोग नए हो ना, मेरी बात मान लेना, आने वाले 3 महीने 4 महीने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपको लिख के देता हूं। एक नौकरी आपकी पक्की है, जो मैं कह रहा हूं बस वो फॉर्म भर देना, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है ना, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा इस बार। मेरे कहे 100 दिन चल लो, बाकी तुम अपने कहे चलना। 100 दिन के बाद हम ही को पकड़ के ना नहीं चलेंगे अब तुम्हारे हिसाब से, हम कहेंगे धन्यवाद मत चलो भैया, हम कहां कर, अब शादी विवाह करो कि हमारे हिसाब से चलोगे। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सर जीवन में ग्रह तो कई है, वैसे बृहस्पति है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? आइए लंबी नदी की तरफ छाइए, बताइए बताइए भारतीय महाद्वीप की। भैया रोहित जो आप पूछ रहे हो ना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरा जीके जीएस आप उठा करके देख लेना, किसी भी एग्जाम में स्टैटिक जीके जिसमें आता है वो है। तुम देखो ना, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस सब पढ़ा रहा हूं यार, तो फिर क्या ही पूछना कि ये इस एग्जाम के लिए है, ये इस एग्जाम के लिए नहीं है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। सर नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला, पौधों में जल परिवहन, देखो पौधे जल और खनिज, वाटर और मिनरल लेते हैं जाइलम के थ्रू। अगर पूछे कि पौधे अपना भोजन किसके थ्रू ग्रहण करते हैं, तब आपको आंसर करना होगा किसके थ्रू? लल्ला फ्लोएम के थ्रू। ठीक है ना, अगले पे आएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह किसने कहा था? मैं इसे लेकर रहूंगा, कोई और नहीं सर, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने केसरी, मराठा, गीता रहस्य, आर्कटिक होम जैसी कई बड़ी किताबें लिखी हैं। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक हैं, और इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। 1893 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव, 1895 में इन्होंने दक्कन महासभा, और 1896 में इन्होंने गणपति महोत्सव की भी शुरुआत की थी। गणपति महोत्सव 93 में, शिवाजी महोत्सव 96 में, 1896 में। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? सर दिए गए ऑप्शन में लिथियम सबसे हल्की है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख है? सर पंचायती राज कहां है? 368 तो नहीं है, संविधान संशोधन है। 370 है, 243, 243 राइट है। अगला, अच्छा अगले क्वेश्चन पे जाओ और अगले क्वेश्चन का आंसर करो। उससे पहले थोड़ा सा ये, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का बताइएगा। ये पहले शादी वादी जब मामा फूफा लोगों के समय, पापा लोग के, तो रेडियो, साइकिल, घड़ी मिलता था ना गिफ्ट के रूप में। सर 3 सेकंड रुक जाइए, क्यों तुम बाथरूम जा रहे हो क्या? 3 सेकंड में बाथरूम कर लोगे? भाग पढ़ाई लिखाई करो। ए ऑप्शन मार्कोनी। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अरे यार ये ऐसे टफ क्वेश्चन थोड़ी है जिनमें मैं 20-20 सेकेंड रुकूं। मारो एकदम धड़ाधड़। सी ऑप्शन मौना लोहा। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? सर अगर बुखार न हो तो कसम व्यवस्था से बता दे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आ गई लोहड़ी रे, पंजाब में आनंद रे। न्यूटन का पहला नियम क्या था? कि सर जब हम वह वस्तु अपने विरामावस्था या गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य और एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। हाँ गुरु, तो उसी को कहते हैं, तो उसी लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। कौन सा मुगल सम्राट जिल्ले इलाही खुद को कहता था? फुर्सत के लोग थे, जब मन में आया अपना नाम कुछ भी रख लिए। कसम से आज के जमाने में मुगल सम्राट नहीं है, नहीं अपने आप को कभी सचिन तेंदुलकर, तो कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप बताते फिरते। वैसे मुगल सम्राट जो अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था वो अकबर था। औरंगजेब कहता था हम शाही दरवेश हैं, तो बाबर कहता था हम गाजी हैं, कलंदर हैं, ये सब कहते थे। पदार्थ के 3 रूप क्या हैं? सर मोह, माया, छल। नहीं सर, पदार्थ के 3 रूप है, ठोस, तरल और गैस। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइएगा। भारत के राष्ट्र, सर यूपीएसआई का फॉर्म कब तक आएगा? हमको क्या पता, ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे कि हम बताएंगे यूपीएसआई का फॉर्म कब आएगा? या हमको इस पे कोई वो व्यूज तो लेना नहीं है, आ गया एसआई का फॉर्म ऐसे करके थंबनेल पे लिख दें। अरे जिस दिन आएगा तुमको भी पता चल जाएगा, आधे घंटे में हमको भी पता चल जाएगा। तो हम क्या करें?
मैं इसी बात के लिए इस तरीके के सेशंस नहीं लिखता हूं जिसमें कि आ गया ये वाला फॉर्म, ये हो गया, अरे नोटिफिकेशन आएगा उस दिन ले लिया जाएगा, सेशन बता दिया जाएगा, पढ़ते रहो। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? सर ये नेपाल में है। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल, वैसे तो देखो भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन मजबूरी का नाम कबड्डी है। वैसे कि हमारे संविधान में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट तक आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। अंग्रेजों ने इसके लिए कौन सी समिति बनाई थी? सर हंटर समिति बनाई थी। भारतीयों ने कौन सी समिति बनाई थी? तहकीकात समिति बनाई थी, ठीक है ना, ये भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी। वो तहकीकात को इन्वेस्टिगेशन कमेटी कहते हैं और हंटर समिति तो हंटर है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय नागरिक किसके पास जा सकते? मेरे पास मत आना, हम बता दे रहे, सिलेक्शन हो जाए तभी आना। पगला जाते हैं ना बीच बीच में। सर हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 को इसीलिए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लीजिए, 1 रुपया दीजिए। अगले पे आ जाइए। देखो जितने लोग लेट जुड़े हो लल्ला, मैं 150 क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूं और कल भी आपको करीब 150 पढ़ाऊंगा। मैं मंडे से आपके लिए डिटेल टॉपिक वाइज सेशन लाने का सोचा हूं। एक दिन में फिर भी 5-5 टॉपिक कवर करना होगा मंडे से। अभी आज और कल मतलब शनिवार तक 150 क्वेश्चन ही चलेगा। किसी को आपत्ति हो तो भी मत बताओ यार, मैं क्या ही उसमें कर लूंगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग। अब सोचो कि ईमानदारी से बताओ, अगर यही मुझे एक्सप्लेन करना हो मैं 100 बात इसमें बता सकता हूं, लेकिन अभी तो 150 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। कान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, शेर का ज्ञान नहीं था, ये सब याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? स्टेप्स। हाँ सर, 2 होती हैं। कान में कुल 6 हड्डी होती हैं, उनमें से 2 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। अगला, अच्छा अगला, संविधान के अनुसार, पता नहीं क्या जीप पे हट, संविधान के अनुसार भारत में विधायिका के किस सदन को निचला सदन कहा जाता है? सर निचला सदन कहिए, निम्न सदन कहिए, जनता का सदन कहिए, लोकसभा कहिए, ए ऑप्शन को कहिए। कोशिका का खोज करता है? सर 1665 ईस्वी में मृत कार्क में कोशिका की खोज की थी। कहां है हुक चाचा? रॉबर्ट हुक। अब जैसे मान लो कोशिका आपकी ऐसे है, इसी को एक हुक लगाओ, ये हुक लगा के खींच लिए, हुक ऐसे ही होता है ना, तो ये रॉबर्ट हुक है। ये आपकी सेल है, ये आपकी कोशिका है और ये हुक है। एक हुक से एक कोशिका निकाल लिए, रॉबर्ट हुक। अब ना याद रहे तो कब याद रहे यार, मैं कसम से बताओ, मोहल्ले में मार करवाओगे क्या? अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? गुरु छा जाइए। किस अम्ल के कारण चींटी का डंक जलता है? रगड़ देंगे चींटी पीटी ऐसे ही हो जाएंगी। सर फार्मिक एसिड। कथक नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? आपके राज्य से जुड़ा है। हमारे राज्य तो सीधे कहो ना कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपना के अध्ययन को सर विकास कहते हैं। सर सपनों के अध्ययन को वानिरोलॉजी। अगला, एक क्वेश्चन पे मुझे जाना है। एक लड़का कब से कमेंट कर रहा है, मैं उस क्वेश्चन पे जाना पसंद करूंगा। हाँ कि ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हाँ की वैसे है नहीं, ये बात तुम जान लो, ठीक है ना। हाँ की भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये तो तुम जान लो। और यहां तक हो गया था। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग। वो कब से हाकी, इसीलिए यार इधर उधर की फर्जी ना किया करो। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सर कोशिका कौन सा होता है? न्यूक्लियस। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला, आवर्त सारणी के पहले तत्व का नाम क्या है? आवर्त सारणी का सर शुरू ही होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्लोरीन। रटे हैं बचपन में, एक है तो वहां पे 10-10 डंडा खाए हैं, तब याद है। हाइड्रोजन हमारा तत्व किसी के साथ भी जुड़ जाता है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? वैसे तो सर देखिए विधिवत हुआ था 268 में करवा लिया था, नहीं तो 272 में भी अपने सारे भाइयों को निपटा करके खुद को बोला था मैं राजा हूं। कंप्यूटर के लिए मस्तिष्क किसे कहते हैं? सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख है? बताइएगा। संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख बी ऑप्शन 11।
डायनमो किससे उत्पन्न क्या उत्पन्न करता है? डायनमो किससे उत्पन्न करता है? डायनमो सर विद्युत उत्पन्न करता है। और क्या करेगा? दीन ए इलाही, याद रखना, इसी लल्ला दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी लिख करके आपसे पूछ सकता है। तौहीद ए इलाही, राइट आंसर डी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, मैं सैटरडे को संभवतः लेक्चर नहीं लूंगा, मतलब क्योंकि मैं उस दिन नहीं हूं, इसलिए आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि आप कल तो हूं फ्राइडे, सैटरडे को मैं एब्सेंट हूं शाम को, सिर्फ शाम को। और लगे हाथ आपको यह भी इन्फॉर्म कर दूं, आज सानू सर की क्लास नहीं चलेगी, उनके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो क्लास नहीं लेंगे। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? बताओ मेरे भाई, सबसे हल्की गैस। सर सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। अगला, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, वो सर जांग में होती है, पांव में होती है, दैट इज फीमर। अच्छा, इसे हम पढ़ा रहे हैं, अपना पांव उठा पाएंगे हम? हाँ यार, इसका मतलब मैं फिट हूं, बुढ़ा रहा हूं, वो मैं मान रहा हूं, बुढ़ौती आ गई हमारी, लेकिन अगर पांव आप इतना तक उठा ले रहे तो फिर सेट है। कितने लोग अपने ऐसे करके ऐसे पांव मार लेते हो, समझ रहे हो? तो फिट हो, समझे? कोरोना का समय चल रहा है, वो वाला नहीं कि फिर कोरोना आ रहा है, तो थोड़ा सांस वास 30 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करना सीखो, योग वोग करो। अब ऐसा नहीं कि सांस रोक के बैठ गए मर गए, ये वाली बात नहीं, मतलब योगा की तरफ मैं कहना चाह रहा हूं। अगले पे आइएगा, किसके द्वारा रक्त को शरीर में पंप किया जाता है? सर वो साइकिल का पंप, हवा भर दिया जाता है। अरे पंप तो हमारा दिल करता है ना, हमारा आपका दिल ही है जो हर चीज को पंप कर रहा है, बाकी तो सब पंप खराब पड़ा है। किस गुप्त सम्राट ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? हाँ, आप सब एक को देखो, अंकिता सिंह भी कह रही हैं कि सर वो ऐसे हम मार लेंगे पांव पे। मार लोगी क्या तुम? ज्ञान दे रही झूठी, ये देख रहे झूठ बोल रही है भाई, हट, मान ले इनकी हम बात है। अब किसी दिन सिलेक्शन लेके अड्डा के ऑफिस आना, फिर हम कहेंगे इसे जरा मार के दिखाओ तो इसके ऊपर, फिर हम बात करेंगे। और हमारी हाइट लगभग ठीक ठाक है, समझी तुम? ये किस गुप्त सम्राट? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, और क्या, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, संविधान की प्रस्तावना में किस अधिकार का उल्लेख नहीं है? सर संपत्ति का अधिकार, ये तो आपका मतलब अपना फंडामेंटल रह ही नहीं गया, लीगल राइट है ये आपका, ठीक है ना। हाँ कि सर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है मिश्रा जी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सर सहारा से बड़ा कुछ है ही नहीं, लेकिन अंटार्कटिका उससे भी बड़ा मरुस्थल है। ब्रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश। आइए, ब्रज, अच्छा ब्रज है, हाँ यहां पे ब्रज महोत्सव में, वो नहीं तुम लोग समझ रहे हो मैं कौन सा समझ के आंसर करने वाला, तो मथुरा वृंदावन वाला, लेकिन ब्रज महोत्सव के रूप में राजस्थान में होता है। किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण केंद्र कहते हैं? ठीक है ना सर, सी ऑप्शन ब्रिक, ठीक है ना, सी ऑप्शन ब्रिक। चल राइट आंसर क्या होगा सर? अगला, ढलो, तुम लोग के शादी में आके हम यही गीत बैठ के गाएंगे, समझ रहे हो? जैसे आप लोग हैं तो अब आप लोग का शादी विवाह कभी न कभी होगा, तो आपके शादी विवाह में आगे बैठ के यही गीत गाया जाएगा बैठ के, ऐसे ढालो 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 ढालो, यही होगा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? चाप दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर सर 1563। 102 क्वेश्चन हो गया। बट चैनल सब्सक्राइब करो झट से, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना एनर्जी के साथ चापा रहता हूं, माहौल बनाया रहता हूं। अच्छा कल भी 150 क्वेश्चन का माहौल है, आ जाइएगा। मामा की शादी में जुलूल जुलूल आइएगा, कल 150 क्वेश्चन मामा की शादी है। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मांगते थे? सीसा का सिक्का तो वैसे सर सबसे पहले सातवाहन वंश वालों ने शुरू किया था, और उनके समय के सिक्कों को कांसापर्ण भी कहा जाता है। पार्थनान कहां है सर? पार्थनान एथेंस में है। भारतीय बागवानी का जनक, सर बागवानी से चाय याद आ गया, और चाय का मतलब हो गया कि आपके कै तारीख 21 मई अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में तो क्रांति होबे न करेगी 1789 में, बात नहीं मान रहे थे हमारी। पीएम सूर्य घर योजना कब लागू हुई? पीएम सूर्य घर योजना, सर पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, सर आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्लस लिनियस। अथाला नामक, जैसे नहीं अथाला, लू, नार्वेस्टर, सिमूम, डॉक्टर, विंड, ये सब हवाओं के नाम हैं। अथाला कहां चलती है सर? फ्रांस में।
मैं इस सेशन से कुछ पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। कल भी 150 कराऊंगा और फिर मंडे से आपका मैं डिटेल प्रैक्टिस टॉपिक वाइज शुरू करवाऊंगा। टॉपिक वाइज में 4-5 टॉपिक लूंगा। चेंबर ऑफ डेप्यूटीज किस देश की संसद का नाम है? चेंबर ऑफ डेप्यूटीज लल्ला इटली की संसद का नाम है। अगला, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सर मिलान बहुत प्रसिद्ध है सिल्क उद्योग के लिए। भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है? भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है? कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पे, बंकर में छिपे बैठे सैनिक। देख, ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछा हूं, अब की बार गलत किए तो यार फिर भाजपा सरकार नहीं, ही वाले भाजपा वाले बड़ा अपना अच्छा नारा बना लिए थे ना कि जैसे तुम बोलोगे अब की बार अपनी आप फीलिंग आती है। भाजपा सरकार कहां है? कांग्रेस सरकार भी, समाजवादी पार्टी की सरकार, हर पार्टी की सरकार, अकेले भाजपा सरकार क्यों भाई? भैया लोकतंत्र है, जो सरकार बना ले हम लोग उसी के साथ हो लिया जाएगा। रेड इंडियन द्वारा निर्मित तब्बू के आकार के मकान को क्या कहते हैं? तंबू। सर टीपी कहते हैं। निम्न में से कौन वेब ब्राउजर है? याहू, लिनक्स, बिंग, ओपेरा। ओपेरा वेब ब्राउजर है। वी नागराजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सर वी नागराजन जी कजीरा बजाते। देखो ये क्वेश्चन वो है ना कि अगर आपको याद है तो आप 3-4 सेकंड में आंसर करोगे, नहीं याद है तो आप मेरी स्पीड को कम करने को कह सकते हो, लेकिन यहां पे नहीं होगा, ठीक है ना। राइट आंसर है डी ऑप्शन, जकार्ता। चोल राजाओं का शासन था, कहां पे था? सर चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु। तूजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तूजू दर्रा सर संबंधित है बी ऑप्शन, मणिपुर से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? दक्षिण में जाइए, पूर्व में जाइए, मध्य में चलिए, बिलासपुर कहीं है क्या? ए ऑप्शन। कैग का कार्यकाल आर्टिकल 148 में 6 वर्ष। अब ऑप्शन के हिसाब से पाई मैसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? सर पाई मैसान की खोज युकावा ने किया था। भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन असम में किया गया है। अगला, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंग कांच, सोडा कांच, क्रुक्स कांच, पायरेक्स कांच। देख लेना, रेलवे का एनटीपीसी का पेपर ऊपर होने देना, ग्रुप डी का एक ऐसी कांच से क्वेश्चन रहेगा। जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? जीएसटी की सिफारिश, सर जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर ने सब की थी। बाघ का जीवन काल, कल सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में मैं आप लोगों को लॉयन जनगणना हुई है उसके बारे में बताऊंगा, तो प्लीज सुबह 8 बजे लाइव रहना। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, सुबह 8 बजे की करंट अफेयर आने वाले 2-3 महीने मत छोड़ो जब तक आपका रेलवे का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाता। वर्धा किसकी सहायक नदी है? सर वर्धा तुंगभद्रा की। ईडेन पार्क, मैंने कल भी बताया था सर, ईडेन पार्क न्यूजीलैंड में है, ईडेन गार्डन भारत में है। चुमार किस 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है? चुमार माना जाता है भारत चीन के बीच में। सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है? सैडल पीक सर पड़ता है उत्तरी अंडमान में। सैयद अनवरा तैमूर किस राज्य की मुख्यमंत्री रही है? पहली। सर सैयद अनवरा तैमूर असम की। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? सर जमशेदपुर। चलिए ना, आइए ना हमारा बिहार में, मतलब मैं तो बिहार से नहीं हूं लेकिन गाना मुझे अच्छा लगता है ये। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? सर वैसे दाल का जो उत्पादन है और तिलहन का वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, लेकिन सेंटर है कानपुर में। सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला है? सरित सरक मणिपुर की। निम्न में से कौन ताल वाद्य यंत्र है? घटम, मृदंगम, सतूर, सरोद और सुरबहार, सितार या एक तारा? सर घटम और मृदंगम ताल वाद्य यंत्र है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? जब से पुलवामा अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है, जम्मू कश्मीर की नदियां हमेशा चर्चा में रही हैं, क्योंकि नहीं सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया। निम्न में से कौन सा गीत प्यार, जुदाई और पुनर्मिलन? ओहो, तुम लोग के लिए आ गया एक क्वेश्चन, तुम लोग के लिए आ गया। राइट आंसर बनेगा सर बिरहा। निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से संबंधित है? हाई कोर्ट के जज का। संविधान के किस भाग में आपात इमरजेंसी का जिक्र है? इमरजेंसी का जिक्र भाग 18 में है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहां स्थित है? बस एक को इट्स बिहारन करके एक लड़की है, करी गुरुजी धीरे धीरे चलिए, एक को गाना है, नहीं गाएंगे, छोड़ो। ए ऑप्शन अंटार्कटिका। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? लल्ला बस कुछ क्वेश्चन और फिर आप एकदम आराम से जा सकते हैं। सर वो जुड़े हैं, डी ऑप्शन 18। ईरी नहर किस देश में स्थित है? ईरी नहर, सर ईरी नहर अमेरिका में है, सू नहर अमेरिका में है। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर? सर 1707 में हुई थी और अहमदनगर में हुई थी। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? सर बैक्टीरिया से निश्चित तौर पे टाइफाइड है। पायरिया तो प्रोटोजोआ से है,
वायरस से तो कई प्रकार के रोग है। किस राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? सर टोटल मतों का 4%, वैध मतों का 4%। इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं? अच्छा, तुम लोग से जब मैं ये कहता हूं, तुम लोग थोड़ा हल्के में ले रहे हो इस बात को ना, कि इस बार सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात को सीरियस ले लो। अभी तो मैं मान लो खुद आज आपको 150 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मंडे से मैं खुद इसको लेकर के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा। अभी मैं टॉपिक वाइज चल रहा था कि एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन जियोग्राफी हो जाए। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि थोड़ा सा सुधारवादी आंदोलन में आ जाओ और मेरी बात को मान लो और सिलेक्शन के पीछे भागो, ठीक है ना? सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ने आया करो डेली। अच्छा, एक बात तुमसे बताऊं, मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूं, मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूं। यहां अड्डा 24/7 भी होना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात लिख करके दे रहा हूं, अगर नौकरी चाहिए ना तो इस बार तुम्हें जो मैं कह रहा हूं ना वो करना पड़ेगा। और सिर्फ करना इतना ही है लल्ला, 26 जून को जितने लोग 10वीं पास हो यार, वो एमटीएस का फॉर्म जरूर भर देना। जिनकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में है, हाइट लड़कियों के लिए 152 और लड़कों के लिए 157.5 है, और 10वीं पास हो तो यार जरूर फॉर्म भर देना। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है 2 ही सब्जेक्ट पूछना है ठीक ठाक ढंग से, एक आपके जीएस और एक आपके इंग्लिश। मेरी बात ध्यान से सुन लो। वैसे भी आज सानू सर कुछ घर के आवश्यक कार्यों की वजह से गए तो आज वो क्लास नहीं लेंगे। मैथ और रीजनिंग में लल्ला आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 12 क्वेश्चन आपको करने हैं जनरल के लिए, और इसके बारे में आप निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एसएससी भी कहा, ये एसएससी का सिलेबस है, ये मैं नहीं, ये एसएससी कह रहा है कि मैथ और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे, कोई 12 क्वेश्चन कर देना, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये एसएससी ने अपने नोटिस में पिछले 2-3 साल से यही किया हुआ है। और जीएस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन मैं लिख करके कह रहा हूं, इस बार तुम सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, मन के हारे हार है। अच्छा, किसे किसे सच सच बताओ मैथ से डर लगता है, वो 111 लिखे, 111 लिखे कि हाँ सर मैथ से थोड़ा मुझे डर लगता है, या इस तरीके की चीजें। लला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे करना तो मैथ और रीजनिंग भी पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। 12 क्वेश्चन करने ही करने, हर सब्जेक्ट का एक अपना महत्व है, उससे मेरा कोई इनकार नहीं है। कहीं अभी देखो मैथ का महत्व सीजीएल में कितना था पहले, 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर का इंग्लिश, तो जो होता है वो तो बोलना पड़ेगा। लेकिन अब आज मैं यहां पे लेक्चर ले रहा हूं ना, ये मेरा कहा मान जाओ, अगर आपको वास्तव में डर लगता है ना तो मेरे कहे तुम एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कोशिश करना, और यहां पे जहां मैं लेक्चर ले रहा हूं ना, देखो यहां पे एक लिंक लगी हुई है, इस पे उस समय क्लिक करना जब तुम्हारी आत्मा कहे कि सर हम ये कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करना, ये तुम्हें एक बैच पे पहुंचाएगा। ये बैच है एमटीएस का जो शुरू होगा 30 मई। लेकिन मेरी बात सुनना, उसके बाद अगला स्टेप लेना। तुम मुझे ये बैच तो आपको लल्ला Y182 कूपन कोड लगा दोगे, Y182 कूपन कोड। इस कूपन कोड को लगाने के बाद ये बैच तुम्हें 399 रुपए में मिल जाएगा, अड्डा के ऐप के थ्रू। ऐप के थ्रू ही खरीदना। दिल से बताओ, तुम्हारा यार 26 जून को फॉर्म आएगा, और लगभग सितंबर में एक अप्रोक्सीमेट सितंबर के लास्ट में होता है, 20 सितंबर एग्जाम डेट है। तुम्हारे पास 100 से लेके 110 दिन है, और आपके पास 2 सब्जेक्ट है, जीएस और इंग्लिश। मुझे कोई एक रीजन बताओ, अगर तुम दिन भर में डेली खाली 4 से 6 घंटा खुद से और 2 घंटा यूट्यूब पे, कुल मिलाकर के 8 घंटे का शेड्यूल बना दो अगले 100 दिन के लिए, तो 100 गुणे 8, 800 घंटे पढ़ लो। तुम्हें 2 ही सब्जेक्ट मेन पढ़ना है, जीएस और इंग्लिश, तुम क्वालिफाई कर ले जाओगे। और इसमें एक स्टेज का एग्जाम होता है 26 जून को, जब एमटीएस का फॉर्म आएगा ना, एक स्टेप का एग्जाम होता है, एक स्टेप, कोई मेंस नहीं होता है। और मैं ये नहीं कहता कि एमटीएस बहुत बड़ी नौकरी है लल्ला, 35-40 हजार बस आपको सैलरी मिलेगी इसमें। लेकिन ये निकालने के बाद ना, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा ना, फिर तुम सीजीएल के लिए आगे जाओ, यूपीएससी के लिए जाओ, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जाओ ना। लेकिन सच सच बताओ, क्या तुम्हारे नौकरी का इंतजार तुम्हारे घर वाले नहीं कर रहे हैं? और यहां जहां भाई इसका फॉर्म जानते हो 60-60 लाख बच्चे भरते हैं, देने एग्जाम 20-25 लाख जाते हैं, और लो लेवल का लगभग रहता है। तो मेरा कहा मान जाओ,
एक बार जी जान से इस बैच के साथ जुड़ जाओ। और आज क्यों जुड़ने को कह रहा हूं, क्योंकि आज इस बैच पे लगभग 80% ऑफ है, 80% ऑफ है। लेकिन कूपन कोड Y182 लगाना, इससे क्या होगा, तुम्हारी जानकारी मेरे पास रहेगी। अब एक बात बताओ, दिल से बताओ लल्ला, मैं क्या गलत कह रहा हूं कि 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मुख्य रूप से जीएस और इंग्लिश। आपके पास 100 दिन हैं और आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते यार। इंग्लिश में ना अगर ग्रामर वाला पोर्शन छोड़ दो तो उसमें भी रटना है और जीएस में भी रटना है, आपके रटने के। और मैं इसके लिए डेली शाम में 7 बजे क्लास फ्री ले रहा हूं, सुबह 8 AM पे करेंट अफेयर ले रहा हूं। जैसे जैसे एमटीएस की डेट नजदीक आएगी, आप देख लेना, मैं खुद को रगड़ के रख दूंगा आप लोग के साथ इसको क्वालिफाई करवाने में। इसीलिए यहां पे बना हुआ हूं कि यार एमटीएस के लिए पूरे इंडस्ट्री में यूट्यूब या ऑफलाइन उठा के देख लेना, तुमको मैं निश्चित वीडियो के रूप में पढ़ाते हुए कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। पिछली बार हजारों स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे और मैं क्वालिफाई हो जाने के बाद ना उनसे उनका श्रेय भी नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कुछ बोलता भी नहीं हूं कि ठीक है हो गए, चलो नया बैच आने दो। पिछली बार मुझसे एक लल्ला, ये बैच ना तुमको 399 रुपए में पड़ेगा, 399 रुपए में लगभग, अड्डा के ऐप से। और ये कूपन कोड लगाने के बाद मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। आप अगर क्वालिफाई कर गए इसका, तो आपके आने जाने का 3rd AC का किराया आपके मदर फादर सहित, आप मम्मी के साथ आना या पापा के साथ किसी एक गार्जियन को लेके आना, वो किराया आपको अड्डा वापस करेगी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। साथ ही साथ इसका जो आपका पैसा लग रहा है इस बैच का, वो वापस करेगी। और साथ ही साथ आपको सम्मान समारोह में भाग लाएगी, आप ये कोड लगा रहे हैं तो। ये मैं नहीं वापस दूंगा, अड्डा कंपनी देगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हजारों सक्सेसफुल स्टूडेंट का 399 लौटाए, नहीं है मेरे पास। बात मैं बहुत क्लियर रख देता हूं। मुझे वचन दो कि यार, और 10वीं पास योग्यता है, सोचो 10वीं पास। तुम समझना अपने घर की परिस्थितियों को, 100 दिन है, पुराना सारा पाप धुल जाएगा, ये मैं लिख करके दे रहा हूं। सारा पाप पुराना धुल जाएगा अगर जो तुम यहां से अपनी किस्मत चमकाने पे आ गए। वो जग अभी जीता नहीं है, आप अभी हारे नहीं हो। 100 दिन तुम्हारे पास है। 26 जून को फॉर्म आएगा और 26 जून का वेट मत करो, ये बैच 30 मई से शुरू हो रहा है। जुड़ जाओ इस बैच में, पढ़ना शुरू कर दो। अरे बहुत अधिक से अधिक हारोगे तो क्या हारोगे, 399 रुपए, बस यही ना। लेकिन वो जो तुम गेन करोगे, इसी का जीएस उत्तर प्रदेश पुलिस में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें जीएस खूब अच्छे से पढ़ाई जाती है। इसी का जीएस तुम्हें रेलवे ग्रुप डी में भी काम आएगा। और मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि अगर आपने ये किया है तो कर लीजिए। और अगर मुझ पे भरोसा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चैनल तो फ्री में सब्सक्राइब होता है लल्ला ना, कर लेना। तो मेरा कहा, मान लो आज यहां पे ये लेक्चर जहां पे चल रहा है, यहां पे ये लेक्चर चल रहा है, और यहां पे आपको वो लिंक दिख रही होगी जो है, ठीक है ना। उस लिंक को आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उस लिंक को आप क्लिक करके उस बैच के ऊपर आ सकते हैं। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप इस बैच के ऊपर आ जाएंगे। उस बैच का लिंक यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा है, ठीक है ना। यहां पे डिस्क्रिप्शन, जो बच्चे बाद में देखेंगे इस पे क्लिक कर देंगे ना, वो इसी बैच पे पहुंच जाएंगे। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं ना, यहां पे क्लिक कर देंगे ना, वो बैच का है तो आप उसी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहा मान लेना, या जो लोग बाद में देखेंगे यहां से देखो कोड लिखा है Y182। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, आज कौन कौन Y182 लगा करके इस बैच से जुड़ने जा रहा है 30 मई वाले? ईमानदारी से यार देखो, वही लोग जुड़ना जो 100 दिन अपना डेडिकेटेड करके इन 2 सब्जेक्ट को देने को तैयार हो, और नौकरी लेने के बाद ना फिर बड़ी जंग लड़ना, और बड़ी नौकरी के लिए भगवान करे आप आगे बढ़ना। Y182, सिर्फ वही Y182 लिखें लल्ला जो इस बार वास्तव में अब कुछ कर गुजरेंगे। मैं ना जानता हूं, तुम लोग को अच्छे से जानता हूं, पास्ट में आपने क्या किया है कोई नहीं पूछेगा। एक बार सिलेक्शन ले लोगे ना, सब वाह वाह कर देगा। बहुत बड़ी नौकरी नहीं है 35-40 हजार की, लेकिन हाँ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत मैटर करता है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और
जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। कूपन कोड लगाने में गलती मत करना, ठीक है ना। कूपन कोड लगाने में लल्ला गलती मत करना। 100 दिन आपके और 2 सब्जेक्ट, क्योंकि रीजनिंग और मैथ इसमें लल्ला क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। दोनों के मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं और कोई 12 आपको सही करना होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ये एसएससी कहता है, मैं नहीं, ठीक है ना। इनमें निगेटिव मार्किंग है जीएस इंग्लिश में, ठीक है। चलो, तो जय हिंद, जय भारत। भरोसा रखना, इस बैच को जी जान लगा के पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पे भी। जय हिंद, जय भारत।